आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार देश की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जागृत करने का काम कर रही है। और क्रिसमस का त्योहार देश दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके लिए देश में सबसे बड़ी 4 जातियां हैं और वे हैं गरीब, युवा, महिला और किसान बंधु। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं, मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आज मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर की हुकुमचंद मिल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। इन कर्मचारियों का बकाया भुगतान 30 साल से लंबित पड़ा था। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी जीवन भर राष्ट्र निर्माण में लगे रहे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत माता के प्रति वाजपेयी जी का समर्पण और सेवा हर युग में प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। श्री वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और उन्हें 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का निर्विवाद राजनीतिक जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुशासन ही किसी देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शासकीय आवास पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जननेता के साथ महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर के काशीपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि अटल जी ने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किए। उधर अल्मोड़ा जिले में अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती को भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर हुए हमले में शहीद हुए पौड़ी जिले के राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली जिले के नायक बीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर सेना के वायुयान से आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर दोनों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा। दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर आज उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस मौके पर शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बाद दोनों शहीदों का पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया।
गुवाहाटी में आयोजित 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में अल्मोड़ा के चिराग सेन ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिराग सेन की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार इस देश की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जागृत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ गलियारा, उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर, देश के तीर्थ स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे कार्य तथा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर वर्तमान सरकार ने राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जागृत करने का प्रयास किया है। वे हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सैन्य ताकत के रूप में हमारी सेनाएं अगर राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है तो आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देश के सन्यासी देश की संस्कृति की सुरक्षा कर रही हैं। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संत समुदाय भारत की संस्कृति और परंपराओं को पूरे विश्व में पहुंचाने में अहम योगदान दे रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिव्य महोत्सव आध्यात्मिक जागरण का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि संतों ने प्राचीन काल से लंबा संघर्ष कर पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है और संत समाज का उद्देश्य प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित करना है। उन्होंने आशा जताई कि ये महोत्सव धर्म और संस्कृति की दिशा में प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा। क्रिसमस का त्योहार देश दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान यीशु मसीह का जन्म हुआ था। दुनिया भर के ईसाई धर्म मानने वाले यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री, कागज से बने रोशन स्टार, फूलों की माला से सजाते हैं और आपस में उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का अग्रणी योगदान रहा है और वे उत्तराखंड की धरोहर हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हरिद्वार के नारसन विकासखंड के बसवा खेड़ी गांव पहुंची। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हिस्सा लिया। इस दौरान श्री निशंक ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी। इस दौरान सभी ग्रामीणों को भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने में सहयोग की शपथ भी दिलाई गई। सांसद निशंक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा में श्री निशंक ने महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर भी वितरित किए। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तनुजा रावत और वेदा का गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन हुआ है। दोनों छात्राएं नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में होने वाली मुख्य परेड में हिस्सा लेंगी। उनका चयन भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित शिविर में किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वीर बाल दिवस की पूर्व संध्या पर वीर साहिबजादों का भावपूर्ण स्मरण किया। राज्यपाल ने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि आज वीर साहिबजादों के त्याग, बलिदान, वीरता, साहस की महान परिकाष्ठता को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर बाल दिवस के अवसर पर कल सुबह 11 बजे से राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार देश की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जागृत करने का काम कर रही है और क्रिसमस का त्योहार देश दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।